नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने कहा, रबी फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर या उससे अधिक है। राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 30 सितंबर तक हो सकेंगे। प्रदेश में बेरोजगारी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर भाजपा ने विधानसभा में सरकार को घेरा। हिन्दी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि नामित रबी फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर या उससे अधिक है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गेहूं और सरसों के लिए किसानों को उत्पादन लागत से अधिक फायदा होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन दोनों फसलों पर उन्हें 100% लाभ मिलता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि मसूर पर 79% और चने पर 74% फायदा होने का अनुमान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध पर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को नोटिस भेजे गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगी। स्वामित्व योजना पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से लोगों को संपत्ति कार्ड, टाइटल डीड मिलेगी और ग्रामीण भारत से संबंधित आंकड़े जुटाए जा सकेंगे, जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना देश में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने में मदद करेगी। राज्य में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तबादले अब 30 सितंबर तक हो सकेंगे। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा समन्वय विभाग ने आज तबादलों पर प्रतिबंध की छूट को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। इससे पहले भी स्थानांतरण की छूट को 15 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बेरोजगारी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर आज विधानसभा में सरकार को घेरा। भाजपा विधायक सतीश पूनिया ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि राज्य में 27.6% बेरोजगारी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केवल 21,000 नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाए भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। उनमें से लगभग 2 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के साक्षात्कार में अंकों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। श्री देवनानी ने कहा कि कई परीक्षाएं बार बार स्थगित हो रही हैं और पेपर आउट होने से युवा हताश हैं।
भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा या नहीं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में खाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर जल्दी ही भर्ती की जाएगी। आज विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने बताया कि स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 25,859 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18,000 से ज्यादा पद लंबे समय से खाली हैं। उन्होंने बताया कि 1999 के बाद इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है, क्योंकि भर्ती नियमों में संशोधन करने की जरूरत है और जल्दी ही इस काम को किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में राज्य के युवाओं को 25% आरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज विधानसभा में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री भाटी ने बताया कि 13 सितंबर को विश्वविद्यालय ने भी सहमति दे दी है कि वो स्टेट कोटा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन को बताया कि नियमों में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम हम श्रोताओं को बता रहे हैं। आज का प्रश्न था, ब्यावर के किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजीविका के लिए लक्ष्मी मिल में मजदूर के रूप में काम किया और बाद में ब्यावर में राष्ट्रवादी पुस्तकालय की नींव रखी? इसका सही जवाब है हरिप्रसाद अग्रवाल। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाली हमारी श्रोता हैं अजमेर जिले की अंबिका कुमावत। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी हरिप्रसाद अग्रवाल के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी हरिप्रसाद अग्रवाल का जन्म ब्यावर में हुआ। बचपन में ही माताजी का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण नाना नानी ने किया। केवल 12 वर्ष की आयु में ही सनातन धर्म कॉलेज के भवन पर तिरंगा झंडा फहराने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, किंतु छोटी उम्र होने के कारण छोड़ दिया गया। सेठ घीसूलाल जी जाजोदिया, नित्यानंद सागर और स्वामी कुमारानंद जैसे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों के सानिध्य में उन्होंने सन 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। आजीविका के लिए उन्होंने ब्यावर की लक्ष्मी मिल में मजदूर के रूप में काम किया। उन्होंने ब्यावर में राष्ट्रवादी पुस्तकालय की नींव रखी। श्री अग्रवाल का प्रजामंडल के नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क था। जेल में भी वे अत्याचार के विरुद्ध संघर्षरत रहे। समाचार कक्ष से मैं ऋतिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जालौर जिले की हमारी श्रोता ज्योत्सना कंवर का संदेश। नमस्कार, मैं ज्योत्सना कंवर बी गुंदव जालौर जिले से बोल रही हूँ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाना हमारे भारत की आजादी के दीवानों की शान है और भारत की यह सम्मान है। मेरी भारत माता वीरों के खान सूरवीरों की धरती है। सिर कटे जाने पर भी युद्ध भूमि में धड़ लड़ते हैं। ऐसी मातृभूमि को हम वंदन करते हैं। आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जिन्होंने भारत को स्वाधीनता करने में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको हम सदैव याद रखेंगे। आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हिन्दी दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के जयपुर कार्यालय
महाविद्यालय में आज हिन्दी पखवाड़ा शुरू हुआ। पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। आकाशवाणी जयपुर में हिन्दी कार्यशाला और आशुभाषण प्रतियोगिता हुई। बूंदी में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी हुई। सवाई माधोपुर जिले के सांगला में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से युवाओं को हिन्दी के अधिक से अधिक उपयोग संबंधी शपथ दिलवाई गई। टोंक जिले के टोंक और उनियारा में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से संगोष्ठी और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आज बूंदी और जयपुर में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी जिलों के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। 16-17 सितंबर को इस सिस्टम का सबसे अधिक असर रहेगा। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 17, 18 और 19 सितंबर को जोधपुर तथा बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कहा है कि रबी फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर या उससे अधिक है। राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 30 सितंबर तक हो सकेंगे। प्रदेश में बेरोजगारी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर भाजपा ने विधानसभा में सरकार को घेरा। हिन्दी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।